आपने कभी ऐसा सोचा है कि कोई कोई इंसान हमेशा अपने आप को ना बेस्ट बोलता है और वो 10-20 साल बाद भी बेस्ट रहता है और वो बेस्ट होके दिखाता है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब किसी भी इंटरव्यू में देख लो, वो हमेशा अपने आप को टॉप गोल स्कोरर बताता है, हमेशा अपने आप को बेस्ट बताता है और अभी के टाइम पे वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है। इंस्पायर्ड बीइंग 40 सेम गोस फॉर शाहरुख खान। आप अगर ओल्ड उनके इंटरव्यूज को देखोगे ना, जब उनका मूवीज फ्लॉप चल रहा था, फिर भी उन्होंने बोला ना, ही इज द लास्ट ऑफ द स्टार्स। आज वन ऑफ द बेस्ट स्टार्स है, इवन ही इज नाउ अ बिलियनियर। सो आप इस चीज़ को देख सकते हो कि ये लोग इतने चीज़ों को इतने सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ कैसे बोल देते हैं। इसका आंसर बहुत ज़्यादा सिंपल। देखो, जो इंसान अपनी मेहनत को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है और अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन को एकदम 100% करके यूज़ करता है अपने काम के ऊपर, उसका ऑटोमेटिकली सेल्फ बिलीफ इतना हाई होता है कि वो कुछ भी बोलता है ना, वो मैनिफेस्ट कर लेता है अपने लाइफ के अंदर। आप किसी को भी देख लो, जो इंसान अपने काम को लेके इतना ज़्यादा फोकस्ड है, उसको आप कितना भी बोल लो, वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। सो हार्ड वर्किंग बिल्ड्स सेल्फ रिस्पेक्ट। देखो, अगर आप एक नदी के अंदर कूद जाते हो, अगर आप हाथ पैर नहीं मारते हो ना, तो आप डूबोगे ही डूबोगे। अगर आप हाथ पैर मार लेते हो तो आप उठ जाओगे। सिंपल है ना। तो इसी चीज़ को अगर मैं हार्ड वर्किंग के साथ जोड़ूँ ना, तो अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे ना, तो आप तो डूबोगे ही डूबोगे। लेकिन अगर आप हार्ड वर्क कर लेते हो तो इसका थोड़ा सा चांस है ना कि आप वन ऑफ द बेस्ट बन सकते हो इन दिस वर्ल्ड। सो क्यों ना ट्राई करूँ मैं उस चीज़ को कि आपका जो ब्रेन है ना, ऑटोमेटिकली आपको बोलता रहता है कि आप इजी काम करो। बिकॉज आपके ब्रेन को भी ना ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी हार्ड काम करोगे तो वो आपके लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा डेंजर ऐड करेगा। आप एक बहुत ही ज़्यादा डेंजर काम करने वाले हो और बहुत ही ज़्यादा लाइक नॉट यूज़फुल है। बिकॉज आपको जब खाना मिल जा रहा है, आपको जब गंदी चीज़ें मिल जा रही है, आपको जब अच्छे से स्लीप मिल जा रहा है, तो आपको ब्रेन को और क्या ही चाहिए। आपका ब्रेन जो है ना, वो इजी मोड में चल रहा है और उसको चाहिए भी वो। आपका ब्रेन हमेशा ये ट्राई करता है कि आप चीज़ों को भूलने लगो, आप चीज़ों को ऐसे करने लगो कि मेरे लिए तो सब कुछ ईजी है और मैं ईजी काम ही करूँगा। तो आप हार्ड वर्किंग की तरफ चलते रहते हो। इससे आपका ब्रेन थोड़े थोड़े करके पावरफुल बनते रहता है और एक दिन आप ऐसे मोमेंटम को बिल्ड कर लेते हो ना कि आपको हर काम इजी लगता है। हर कोई स्किल 4-5 महीने में आप अलग अलग स्किल सीखने लगते हो, जिससे ना आप एकदम वन ऑफ द टॉप एलिट लोगों में से आ जाते हो, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा कैरिस्मेटिक और कॉन्फिडेंट इंसान हो जाते हो। तो आपके ब्रेन को ना आपको ये बोलना है कि अगर ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है तो मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा। जैसे अगर फ़ोन चलाना हो गया, इंस्टा रील्स देखना हो गया, या फिर कोई भी ऐसी बैड हैबिट आपकी जो कि आपके रूटीन में ऐड हो चुकी है, लेकिन आप अगर उसको एलिमिनेट कर सकते हो ना, तो कर दो। बिकॉज आपका ब्रेन ना उस चीज़ को आपको ईजी डोपामिन दे के ना आपको नष्ट करना चाहता है। सो प्लीज़ उस चीज़ को हार्ड वर्क के साथ रिप्लेस कर दो एंड अपने ब्रेन को समझाओ कि मुझे भी सक्सेसफुल बनना है, मुझे भी वन ऑफ द बेस्ट बनना है इन दिस वर्ल्ड। नंबर 3 पॉइंट है, आपने कभी इंटरव्यूज में देखा है जो सीईओ होते हैं या फिर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो ऑटोमेटिकली इतने ज़्यादा कैरिस्मेटिक कैसे होते हैं। वो लोग जो भी बोलते हैं, एक पूरा भर के ऑडिटोरियम लोग सुनते हैं, उस चीज़ को सुन के उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। उनका जो स्पीच होता है, बहुत ही ज़्यादा अंदर से कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर। उनके जो स्पीच है, उनके जो वर्ड्स है, बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं। या तो देखो, पॉडकास्ट, मोस्ट ऑफ द पॉडकास्ट स्क्रिप्टेड तो नहीं हो सकते, तो उनके अंदर ना एक अलग सी चीज़ तो है। वो चीज़ है क्या? उसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस आता कब है? जब आप लाइफ में कुछ उखाड़ते हो। क्योंकि आप किसी को भी देख लो, जो भी बड़ा इंसान है ना, जो भी एकदम टॉप एलिट में चला गया है या फिर कुछ भी उखाड़ रहा है अपने लाइफ में, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भर भर के होगा। तो अगर आपको लाइफ में ना कुछ भी लाइक उस लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए, तो स्टार्ट पुटिंग एफर्ट इन योर वर्क। लाइक 100% आप पागल की तरह काम करो। एकदम दिन में खाना पीना स्लीप भूल जाओ सब कुछ और अपने काम को फोकस करो। अगर आप इस चीज़ को करते हो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आपका इंटरेस्ट तो कंपाउंड होना ही है। बिकॉज आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, जब आप किसी भी चीज़ को अपना एनर्जी देते हो ना, वो यूनिवर्स में रह जाती है। ये फिजिक्स बोलती है, ये साइंस बोलती है, सब लोग बोलते हैं। आप किसी भी चीज़ को अगर करते हो तो आपका जो एनर्जी है उसके अंदर चला जाता है और उसका इंटरेस्ट या फिर रिटर्न, उसका फॉल बैक आपको मिलता ही मिलता है। तो स्टार्ट वर्किंग एज हार्ड एज यू कैन। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस भी ना उन लोगों की तरह हो जाएगा। जब आप किसी को भी कुछ भी बोलोगे तो आप बहुत ज़्यादा कैरिस्मेटिक लगने वाले हो।
बढ़ते हैं नंबर 4 पॉइंट की तरफ। कभी आपको ऐसा लगा है कि रात को जब आप सोने जाते हो तो सोने से जस्ट पहले, नींद आने से जस्ट पहले आपको ऐसे थॉट्स आते हैं कि कल से मैं अपने पूरे बुरे हैबिट्स को ख़त्म कर दूंगा। मैं कल से आज जो जो किया हूँ कल से बिल्कुल नहीं करूँगा और कल से मैं अपना बेस्ट वर्जन बनने का ट्राई करूँगा। बोलूँ तो बन ही जाऊँगा। लेकिन जब आप नेक्स्ट डे करते हो ना, तो नेक्स्ट डे जब आप रात को सोते हो इससे वही चीज़ हुआ होता है एंड आपको जो थॉट्स है वो भी सेम ही आते हैं कि मैंने क्या कर दिया आज, लेकिन मैं कल फिर से इस चीज़ को करूँगा। ये चीज़ क्यों होता है? देखो, इस चीज़ इसीलिए होता है, मुझे भी होता था 3-4 महीने पहले। बहुत ही गंदी फीलिंग है ये, मैं क्या बताऊँ इस चीज़ को। मुझे छुटकारा पाए हुए बहुत दिनों हो गए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इस चीज़ से छुटकारा पा चुका हूँ। ये चीज़ तभी होता है जब अपने काम को ना आप लेके 100% सीरियस नहीं हो। आप जब हार्ड वर्किंग नहीं करते हो, आप किसी भी काम को लेके अपना 100% नहीं दे रहे होते हो ना, तभी ये फीलिंग आपको रात के समय ना सताती है। ये आपका ब्रेन है आपको बताती है कि आप जो कर रहे हो ना उसको ही करते रहो। आपको एक लूप में ढकेल देती है, लेकिन आपके अंदर भी ना टेस्टोस्टेरोन है, आप भी तो एक मर्द हो ना, तो आपके अंदर भी ना वो आग है जो हमेशा जलती रहती है। छोटी है, अगर आप उसको हार्ड वर्क करोगे ना तो वो इतनी बड़ी हो जाएगी। और आप जो सोचते हो आप डेली करोगे, उससे अगर आप 0.5% भी करते हो ना, तो रात को वो जो फीलिंग है 10% तक कम हो सकती है। लेकिन अगर आप 0.5% भी अपने काम को करोगे, अपने जो पिछले रात आपने जो सोचा था उस चीज़ को अगर सुबह उठ के कर दोगे, तो नेक्स्ट डे जब आप सोओगे ना, तो आपको वो थॉट्स ना कम आएंगे। उसके बाद आप अगर फिर से करोगे, अगर नेक्स्ट डे अगर आप 25% करोगे तो आपको और कम आएंगे। ऐसे करते करते ना एक दिन जब आप सोओगे तो आपको डायरेक्ट नींद भी आ जाएगी। इस चीज़ को ना मुझे करते हुए इतना अच्छा लगता है। अभी के टाइम में जब मैं अभी सोता हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली नींद आ जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स यू कैन हैव। सो ट्राई दिस एंड अपने काम को लेकर ना इतना घुस जाओ कि रात को जब आप सोओगे ना, आपको ब्रेन को ऐसा लगना चाहिए कि इस बंदे ने तो अपनी बाहर रखी है, मुझे इसको बस रेस्ट देना है और मुझे कोई थॉट्स इसको नहीं देना। तो ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन हैव, सो प्लीज ट्राई इट। देखो, एक ऐसी चीज़ होती है जिसका नाम है फ्लो स्टेट। ये हमारे जो बात करते हैं नंबर 5 पॉइंट की तरह, वो है फ्लो स्टेट। देखो, फ्लो स्टेट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही कम लोग अचीव कर सकते हैं। इसको अगर मैं बताऊँ ना, ये फ्लो स्टेट तभी आती है आपके अंदर जब आप किसी काम को ना लंबे समय तक करते हो। और ये इतना ज़्यादा अच्छा होता है फ्लो स्टेट, आपके ब्रेन को किसी भी काम के अंदर एकदम कॉन्सेंट्रेट की तरफ फोकस करवा देता है। बात करते हैं नंबर 5 पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है फ्लो स्टेट। देखो, फ्लो स्टेट का नाम ही, बात करते हैं नंबर 5 पॉइंट की तरफ जिसका नाम है फ्लो स्टेट। देखो, इसका नाम में ना फ्लो है, और फ्लो होता क्या है, किसी भी काम के अंदर आपका बह जाना। तो ये चीज़ आप अचीव जब करते हो ना, तो दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग। इसके अंदर आप जब अपने काम को करते हो तो आप एकदम घुस जाते हो। आपने सीरीज अगर किसी ने नहीं देखा है ना, ब्लू लॉक जाके देखो। ब्लू लॉक के अंदर एक चीज़ होता है जिसका नाम है फ्लो स्टेट। लास्ट पॉइंट को अगर मैं बताऊं तो इसका नाम है फ्लो स्टेट। देखो, फ्लो स्टेट जो है ना, बहुत ही ज़्यादा कम लोग अचीव कर पाते हैं अपने काम को लेके। और इस चीज़ को मैं इस वीडियो में क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आपको अगर पता नहीं है फ्लो स्टेट के बारे में तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। फ्लो स्टेट एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप एक बार उसके अंदर घुस गए तो आप इतने तगड़े चीज़ें कर सकते हो अपने लाइफ के अंदर कि आप सोच नहीं सकते। आप बियॉन्ड इमेजिनेशन वाले आइडियाज़ ला सकते हो अपने लाइफ के अंदर। आप अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा फोकस हो सकते हो। आप अपने पढ़ाई को लेके आप अगर कुछ भी पढ़ोगे उस टाइम के अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर, आप उसके अंदर घुस जाओगे। हर एक इंसान को ना अलग अलग टाइम के अंदर फ्लो स्टेट में घुसने का आदत होता है। कोई इंसान 1 to 30 मिनट्स के अंदर फ्लो स्टेट में अंदर आ जाता है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट लोग होता है। लेकिन कोई इंसान 3 घंटे के विंडो में 45 मिनट्स का फ्लो स्टेट होता है उनका, जिसके अंदर उनका जो एफिशिएंसी होता है ना काम का, 100% से भी ज़्यादा होता है। आपने अगर ब्लू लॉक देखा होगा, उसमें भी फ्लो स्टेट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, जिसके अंदर अगर कोई भी प्लेयर चला जाता है, अलग अलग एबिलिटीज़ को अनलॉक कर देता है जो उसको भी नहीं पता है। वो अपने लेवल को इतना बढ़ा लेता है कि कोई भी उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकता। तो मुझे भी इसके बारे में कुछ दिनों पहले ही पता लगा। तो इस चीज़ को अगर आप कर सकते हो अपने लाइफ के अंदर, आप किसी भी काम के अंदर फ्लो स्टेट में जा सकते हो, तो प्लीज़ आप ब्रिलियंट बनने वाले हो, आप ग्रेट बनने वाले हो, यू आर गोना बी द ग्रेटेस्ट।
सो प्लीज़ ट्राई दिस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल के वीडियो में अच्छा खासा व्यू आया, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल।